कोवैक्सीन की मंजूरी में और देरी होगी। डब्ल्यूएचओ ने भारत बायोटेक से मांगी तकनीकी जानकारियां। भारतीयों के विदेश जाने पर फंसेगा पेंच। कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने में और देर हो सकती है। डब्ल्यूएचओ ने भारत बायोटेक से कुछ और तकनीकी जानकारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में विदेश जाने वाले लोगों, खासकर स्टूडेंट को और इंतजार करना पड़ सकता है। कोरोना को वैक्सीनेशन का पंच। देश में पांचवी बार एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगा। देश में सोमवार को कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए गए। पिछले एक महीने में ऐसा पांचवी बार हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इसी के साथ देश में वैक्सीनेशन कवरेज 86 करोड़ के पार हो गया है। अंतिम समय में सिलेबस में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। कहा, युवा डॉक्टर्स को फुटबॉल मत समझिए। एनडब्ल्यूईटी सुपर स्पेशलिटी का सिलेबस अंतिम समय पे बदलने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि सत्ता के खेल में युवा डॉक्टरों को फुटबॉल मत बनाइए। कोर्ट ने सरकार से संबंधित अफसरों की मीटिंग बुलाने का निर्देश दिया। साथ ही 4 अक्टूबर को जवाब खारिज करने को कहा है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति पर 4 महीने में दूसरी बार हमला। समर्थकों के बीच पहुंचे एमेन्युएल मैक्रों पर फेंका गया अंडा। जून में एक शख्स ने मारा था थप्पड़। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युएल मैक्रो पर सोमवार को एक प्रदर्शनकारी ने अंडा फेंक दिया। मैक्रो उस समय लियोन के दौरे पर थे। वे यहां फ्रांसीसी गैस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान एक शख्स ने विले द रेवोल्यूशन का नारा लगाते हुए मैक्रो पर अंडा फेंका। ये उनके बाएं कंधे पर लगा। विले द रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति जिंदाबाद होता है। ये नारा फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में लगाया जाता है। सुसाइड के इरादे से पटरी पर खड़ी एमबीए पास लड़की ट्रेन आती देख ऑटो ड्राइवर ने खींचकर बचाई जान। मध्य प्रदेश के बैतूल में सोमवार को ऑटो ड्राइवर की तेजी के कारण एक युवती की जान बच गई। युवती सुसाइड करने के इरादे से रेलवे फाटक के पास पटरी पर खड़ी हो गई। सामने से ट्रेन आ रही थी। ये देख ऑटो ड्राइवर ने नाका पार किया और युवती को पटरी से खींच लिया। इसके तुरंत बाद ट्रेन आ गई। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक कुछ सेकंड की भी देर हो जाती तो युवती की मौत तय थी। मामले की शिकायत पुलिस में नहीं की गई है। योगी सरकार के 7 नए मंत्रियों को मिले विभाग। जितिन प्रसाद को टेक्निकल एजुकेशन, पलटू राम को सैनिक कल्याण, डॉक्टर संगीता की सहकारिता को मिली जिम्मेदारी। मंत्रिमंडल विस्तार के अगले दिन कैबिनेट के 7 नए मंत्रियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में मुलाकात की। योगी ने मंत्रियों को पहली ही क्लास में यह बता दिया कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में संगठन के साथ मिलकर काम करें। नरेंद्र गिरी की 7 पेज की रजिस्टर्ड वसीयत सामने आई। 2 जून 2020 की वसीयत में बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बताया गया, लेकिन इससे पहले इसमें 2 बार बदलाव किया गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की मौत जितने रहस्यमय ढंग से हुई, उनकी वसीयतें भी उनसे कम रहस्यमय नहीं है। महंत नरेंद्र गिरी की ओर से 2 जून 2020 को की गई वसीयत सामने आई है। इसमें उन्होंने बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बताया है। दावा है कि 7 पेज की वसीयत भी रजिस्टर्ड है। इसे आधार माने तो बलबीर गिरी को ही महंत बनाया जा सकता है, लेकिन वसीयत इससे पहले 2 बार बदली गई है। एमपी में वज्रपात से 5 महिलाओं सहित 9 की मौत। देवास में बिजली गिरी। मरने वालों में 2 लोग एक ही परिवार के। अगले 24 घंटे में इंदौर सहित 5 जिलों में होगी भारी बारिश। मध्य प्रदेश के देवास, अगर मालवा और धार में सोमवार को अलग अलग जगह बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। इसमें 2 लोग एक ही परिवार के हैं। मरने वालों में 1 बच्चा और 5 महिलाएं हैं। वहीं 5 लोग घायल हुए हैं। तालिबानी हुकूमत में हजामत कराना मना है। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में लोगों के दाढ़ी बनवाने पर बैन लगाया गया। सैलून में गाने बजाने पर भी पाबंदी।
अफगानिस्तान में तालिबान का कट्टरपंथी शासन जारी है। एक नया फरमान जारी करते हुए तालिबान ने हेलमंद प्रांत में लोगों के दाढ़ी बनवाने या ट्रिम करवाने पर बैन लगा दिया है। तालिबान की एक चिट्ठी का जिक्र करते हुए फ्रंटियर पोस्ट ने बताया कि तालिबान ने स्टाइलिश हेयर स्टाइल और फैशन के लिए तरह तरह की दाढ़ी रखने से मना किया है।